हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है तो कवर कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह, यानी मौसम की जानकारी का साक्ष्य जुटाना, संग्रह करना, जानकारी हासिल करना, तो ये किस प्रकार का स्रोत है स्थानीय समाचार पत्रों से। तो देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि प्राथमिक, उसके बाद सेकंड है द्वितीय, और थर्ड है तृतीय, तथा फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा कि प्राथमिक और तृतीय दोनों। तो देखिए कि स्थानीय समाचार पत्रों से मौसम की जानकारी का संग्रह करना, यानी साक्ष्य जुटाना, जानकारी इकट्ठा करना, तो ये आता है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक। आप चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। अकबर, सम्राट अकबर ने जो है तो किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सिखों को, या फिर मराठों को, या सिसोदिया राजपूतों को, या फिर भारतीय मुसलमानों को। तो देखिएगा इसमें कि अकबर ने जो है तो सिसोदिया राजपूतों को वतन जागीर दिया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि नारंगी, सेकंड है भूरा, थर्ड वाला है कि हरा, या फिर फोर्थ वाला देखिएगा पीला। तो देखिए कि भारत के मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो ये दर्शाया जाता है पीले रंग से। पीले रंग से पठार को दर्शाया जाता है तथा भूरे रंग से पर्वतों को दर्शाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि पीला। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट वाला है कि झारखंड से एक राजगीर बच्चू माझी दिल्ली काम की तलाश में आया है। अब वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड है कि समानता का अधिकार, तथा थर्ड वाला ऑप्शन है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिएगा कि झारखंड से जब एक राजगीर मिस्त्री जो बच्चू माझी जो है तो वो दिल्ली काम की तलाश में आया है, यानी झारखंड से वो दिल्ली आया है। तब इसमें पूछा गया है कि वह संविधान प्रदत्त तो किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है, यानी उसको जो है तो 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत तो वो अपने किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है झारखंड से दिल्ली आने में। तो देखिएगा वो जो है तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रयोग कर रहा है, यानी भारत के अगर आप नागरिक हैं तो आपको 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त है, यानी कहीं आने जाने की, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। तो वो जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रयोग कर रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था। सही विकल्प चुने। तो पहला वाला ऑप्शन है कि उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था, या फिर सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था, या तीसरा वाला ऑप्शन है कि वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे, या कि वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। तो देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का कारण यही था कि वे लोग जो होते थे कि अपने स्वामी के विश्वसनीय होते थे और उन पर आश्रित होते थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि। तो पहला वाला ऑप्शन है कि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी, या फिर आकृत देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था, या 3 वाला ऑप्शन है कि लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, या फोर्थ है कि आसान संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। तो देखिए कि शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था कि ये धातु के सिक्कों पर जो इनकी आकृतियां होती थी तो वो आहत थी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। तो पहला है कि गुप्त साम्राज्य, यानी आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर
तो परियोजना कार्य के लिए आप छात्रों को जो है तो गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे, या फिर वाकटका साम्राज्य के, या कुषाण साम्राज्य के लिए, या फिर मौर्य साम्राज्य के लिए। तो देखिएगा कि आप जो है भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए तो छात्रों को आप जो है तो मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। तो पहला है कि राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, या फिर केंद्र शासित प्रदेश, या स्थानीय सरकारी निकाय, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो देखिए इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में तो कौन कार्य करता है। तो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारें कार्य करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो अस्पृश्यता के आधार पर तो भेदभाव किस चीज़ को जो है संदर्भित करती है। लिंग को, भेदभाव जो है तो वो लिंग को संदर्भित करती है, या फिर जाति को, या वंश को, या शारीरिक विकलांगता को। तो देखिएगा कि अस्पृश्यता के आधार पर जो भेदभाव संदर्भित करती है तो वो जाति को संदर्भित करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अहमदाबाद सूती वस्त्रों उद्योग का गढ़ केंद्र है। अहमदाबाद जो है तो सूती वस्त्रों का उद्योग तथा गढ़ केंद्र है, इसीलिए इसको जो है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है तो ये सूती वस्त्रों तथा उद्योगों का गढ़ केंद्र है, इसीलिए अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब उसके बाद देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति, या फिर सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, या यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, या टूटीकोरिन पत्तन का पहुंचना आसान है। तो देखिएगा कि अहमदाबाद जो है तो सूती वस्त्रों उद्योगों का गढ़ केंद्र है, तो इसमें जो है ये जो उत्तरदायी है फलने फूलने के लिए, ये उद्योग जो है अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी जो है तो ये है कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, यानी किस रेखा पर पड़ती हैं। तो पहला है कि कर्क रेखा पर, सेकंड है विषुवत रेखा पर, थर्ड है कि मकर रेखा पर, या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा कि आर्कटिक वृत्त पर। तो देखिएगा कि विषुव के दिन जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वो पड़ती हैं सीधी जो है तो वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का स्थल नहीं है। अब हड़प्पा का स्थल पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि राखीगढ़, यानी राखीगढ़ जो है तो ये हड़प्पा का स्थल नहीं है, या सोतकाकोह नहीं है, या रावेरी वाला नहीं है, या चिरांद नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं है। तो हड़प्पा का स्थल जो है तो चिरांद नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। पहला है प्रधानमंत्री, सेकंड है अध्यक्ष, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो देखिए लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है, सत्ताधारी दल का जो नेता होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो देखिएगा कि किसने जो है अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को तो गुरुमुखी में शामिल किया है। तो ऑप्शन देखिएगा। तो पहला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर ने, सेकंड है गुरु गोविंद सिंह ने, उसके बाद थर्ड है गुरु अंगद ने, या देखिएगा फोर्थ वाला ऑप्शन कि गुरु अर्जुन ने। तो देखिए कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। तो इसे किया है गुरु अंगद ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1947 को, सेकंड है 26 नवंबर 1949 को, या थर्ड वाला है कि 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। अब देखिएगा इसमें कि भारत का संविधान अपनाने की बात किया जा रहा है इसमें, ना कि लागू होने की। तो भारत का संविधान जो अपनाया गया था तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तथा भारत का संविधान जब लागू किया गया तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि विविधता में एकता का नारा किसने दिया। ये क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार जो है सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी विविधता में एकता का नारा जो दिया था तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या मोहनदास करमचंद गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या अगला वाला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए कि विविधता में एकता का नारा जो दिया था तो उसे दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। तो पहला है बाह्य वायुमंडल में, यानी बाह्य वायुमंडल में जो है तो वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है, या फिर बहिर्मंडल में, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा समताप मंडल में या मध्यमंडल में। तो देखिए कि वायुमंडल में जो वायु की सबसे पतली परत होती है तो वो होती है बहिर्मंडल में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। तो ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में कौन मदद करते हैं। तो पहला है कि आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, या मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, या आर्थिक पक्ष के स्तर। तो जो है इसमें देखिएगा कि ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में जो मदद करते हैं तो वो करते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डॉट डॉट सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में जो है तो एक विषय के रूप में जो माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहला है मनोविज्ञान, सेकंड है भूगोल, थर्ड है इतिहास, या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा राजनीति शास्त्र। तो देखिए कि सामाजिक विज्ञान में माध्यमिक स्तर पर जो विषय सम्मिलित नहीं है तो वो है मनोविज्ञान। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।